बिहार। नीतीश कुमार जो कि पिछले 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगले सिर्फ 2 महीनों में बिहार इलेक्शन होने वाला है, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी बुरी तरह से हारने वाली है। लेकिन उसके बावजूद भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। तो आखिर ये पॉसिबल कैसे होगा? कैसे लालू यादव को मजबूरन नीतीश कुमार को ही फिर से मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा? आइए इस चीज को पूरी डेटा के हिसाब से और जातीय समीकरण के हिसाब से हम लोग जानते हैं, पूरी डिटेल से। बिहार के इस चुनाव में ऑलमोस्ट 10 पॉलिटिकल पार्टी लड़ने वाली हैं, जिनमें से मुख्य है इंडिया और एनडीए, जो कि पार्टियों का गठबंधन है। एनडीए की तरफ से बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी यानी रामविलास पासवान की पार्टी और 2-3 छोटी पार्टियां जुड़ी हुई हैं, और वहीं इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी और भी 2-3 छोटी पार्टियां जुड़ी हुई हैं, जो कि मिलकर बिहार में चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन जहां पर मुकाबला पहले सिर्फ एनडीए और इंडिया गठबंधन में था, वहीं पर जन स्वराज के आने के बाद से मुकाबला 3 जनों में बट गया है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि जहां आरजेडी और कांग्रेस ने दोनों साथ में मिलकर बिहार में कैंपेनिंग चालू किया था, और वहीं पर आरजेडी के प्रमुख तेजस्वी यादव ने अभी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो बिहार के 243 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। 243 सीट पर तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते टूट चुके हैं। और यहीं पर बीजेपी के लिए भी एक शॉकिंग बात है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 243 सीटों पे। इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी और चिराग के रिश्ते कुछ सही नहीं हैं। अब हम अगर जातीय समीकरण के हिसाब से देखें तो आपको पता होगा कि बिहार में टोटल 14% यादव वोटर्स हैं, जो कि मुसलमान के बाद सबसे बड़ी आबादी है। और हर 10 में से 9 यादव यही चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही बने, जिसको हम मान के चलें तो तेजस्वी यादव के पास ऑलमोस्ट यादवों के 10% वोट सेफ हैं, और बचे 4% यादव वोटर्स अलग अलग पार्टी को वोट देंगे। और यहाँ पर 12,17,80,648 बिहार में कुल जनसंख्या है, जिनमें से 10% लोग तेजस्वी यादव के लिए बिल्कुल सेफ हैं, और वहीं पर 3.5% ब्राह्मण वोट और 3.5% राजपूत वोट, कुल मिलाकर 7% वोट बीजेपी के भी यहाँ पर बिल्कुल सेफ बचते हैं। और क्योंकि नीतीश कुमार की गठबंधन बीजेपी से है, तो कुर्मी समाज का भी पूरा समर्थन बीजेपी को जाता है, और यहाँ पर बीजेपी के पास भी कुल सेफ 11% वोटर्स हैं। लेकिन अगर चिराग पासवान बीजेपी से नहीं निकलते तो पासवान और पासी समाज का 2% वोट भी बीजेपी को मिलता, जिससे बीजेपी बिहार में और अच्छा परफॉर्म कर सकती थी। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आता है, 3.5% ब्राह्मण वोटों में से प्रशांत किशोर भी कुछ वोट खींचेंगे, और इन्हीं में से हम 1.5% वोट को प्रशांत किशोर को दे देते हैं। यानी कुल बीजेपी के पास अभी 10.5% वोट बचे हुए हैं, और अभी भी वो तेजस्वी यादव से ज्यादा वोट रखे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह आती है कि बिहार में कुल 17% मुसलमान आबादी है, जो कि पूरी तरह से आरजेडी को सपोर्ट करती हैं। लेकिन जहाँ पर जनस्वराज के आने के बाद प्रशांत किशोर ने जब ये ऐलान किया कि मुसलमानों को 40 सीटें दी जाएंगी, और उनके कैंपेनिंग में भी मुसलमानों के लिए कुछ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया गया, तब यहाँ पर साफ पता चलता है कि बिहार में जो मुस्लिम वोटर्स थे वो पूरी तरह से तेजस्वी यादव के साथ इस बार नहीं जा रहे हैं, और उनमें से आधे से ज्यादा वोटर्स प्रशांत किशोर की ओर मुड़ चुके हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान तेजस्वी यादव को ही हो रहा है, और वहीं पर अब कांग्रेस भी तेजस्वी यादव से अलग हो गई है। वैसे कांग्रेस की बिहार में कोई खास वजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ सीट कांग्रेस जीत रही थी। तो कुल जातीय समीकरण के हिसाब से देखें तो बनिया समाज का 4% वोट भी बीजेपी को ही मिलेगा। तो बीजेपी के पास टोटल 16% सेफ वोटर्स हैं, और वहीं दलितों का वोट जिधर जाएगा वो पार्टी थोड़ी सी हिल सकती है। लेकिन अभी फिलहाल में बीजेपी सेफ दिख रही है। लेकिन अगर हम बात करें कि इस बार बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार हार जाते हैं, तो फिर भी बिहार में नीतीश कुमार कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे? इसका एग्जाम्पल है कि जैसे ही नीतीश कुमार बिहार का चुनाव हारेंगे,
वो तुरंत जिंदगी भर मुख्यमंत्री बने रहने की उनकी चाह कांग्रेस से जाकर मिल जाएंगे और कांग्रेस आरजेडी का समर्थन लेकर और अपने विधायक लेकर वापस से नीतीश कुमार को बिना कुछ सोचे समझे बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे। और यहाँ पर जैसे ही बीजेपी से इनका गठबंधन टूटेगा तो कांग्रेस और आरजेडी के समर्थन से ये जो बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं ये तुरंत ही जो अपने 12 सांसदों का समर्थन नरेंद्र मोदी को दिए हुए हैं वापस खींच लेंगे और तुरंत ही बीजेपी पार्टी खलबला जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी पार्टी नहीं गिरेगी, तब चंद्रबाबू नायडू को भी कोई झांसा देकर कांग्रेस अपने पास बुलाएगी और इसी से केंद्र में भी बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। और ये इंसिडेंट 1977 में एक्चुअली हो चुका है और इस पर मैंने एक फुल वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि कैसे बिहार का चुनाव हारते ही मोदी सरकार केंद्र से गिर जाएगी। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हो। और कुछ इस तरह से फिर से दोबारा नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे सिर्फ अपने 12 सांसदों के बदौलत। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार को फिर बनना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।